से बोलिए जितवाहन बाबा की जय, गंगा मैया की जय। बहन लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जब भी कोई वीडियो डाले तो आप तक शीघ्र पहुँचे। गुरु बहन लोग, आज हम जितिया व्रत के कथा सुना रहे हैं। सुखनी और दुखनी अपना जितिया व्रत कैसे करती है। एक गांव में एक राजा साहब रहते थे। रानी माँ बनने वाली थी। राजा साहब रानी से बहुत प्यार करते थे। उनके खानदान का वारिस आने वाला था तो वह बहुत खुश थे। समय के अनुसार रानी एक लड़की को जन्म देती है। लड़की के जन्म होते ही माँ मर जाती है। यह खबर राज दरबार में पहुंचाया जाता है तो राजा साहब अपने रानी को देखने आते हैं। जैसे ही दासी राजा साहब के गोद में बच्ची को देने लगती है तो राजा साहब कहते हैं, इस लड़की को मेरे नज़र से दूर कर दो। यह कुलच्छनी है, अभागिन है, जन्म लेते ही अपने माँ को खा गई है। इसका हम चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। राजा साहब ने अपनी बच्ची को जन्म लेने पर चेहरा तक भी नहीं देखे थे। गुरु बहन लोग, दासी ही पाल पोस रही थी। दासी उस लड़की के नाम दुखनी रख देते हैं क्योंकि उसको जन्म लेते ही बहुत दुख आ गया था। उसका पिता उसका चेहरा नहीं देखना चाहते थे। दासी पाल पोस रही थी, इसीलिए उसका नाम दुखनी रखा गया। गांव के लोग उसको बहुत प्यार करते थे उस लड़की से कि अरे यह तो जन्म के समय बेचारी पर कितना बड़ा दुख आ गया। और राजा साहब इसको अपना पुत्री भी नहीं मानते हैं। रानी के मरने के बाद राजा जी दूसरा ब्याह कर लेते हैं। घर में रानी आई, वह भी लड़की को पसंद नहीं करती थी, वह भी मारती थी। दूसरी रानी भी एक लड़की को जन्म देती है। वह घर में खुशियां लेकर आई थी तो राजा साहब उसको नाम सुखनी रख देते हैं क्योंकि यह खुशी लेकर आई है। वह लड़की को राजा साहब बहुत प्यार करते थे। कुछ भी कहती थी तो पूरा कर देते थे। सुखनी और दुखनी दोनों बहन धीरे धीरे बड़ी होने लगी और शादी के योग्य हो गई थी। रानी कहती है कि अब लड़की के शादी कर देना चाहिए। दोनों बड़ी हो गई है, अपने अपने घर जाएंगे। सुखनी के लिए एक सुंदर लड़का खोजिएगा, राजा महाराजा खोजिएगा क्योंकि यह सुख से पली है, दुख में रहना नहीं जानती है। मेरी लड़की बहुत भाग्यशाली है। दुखनी के लिए जैसा चाहिए वैसा खोज दीजिएगा गरीब घर के, क्योंकि वह कमा खा लेगी। राजा घर में खोजिएगा तो अगर वहाँ जाएगी तो कुछ हो जाएगा तो हम पर ही दोष आएगा, क्योंकि यह जन्म लेते समय अपने माँ को खा गई और राजा के घर में जाएगी तो वहाँ कुछ अपशगुन हो जाएगा, क्योंकि यह अपशगुनी है तो सारा दोष हम पे आएगा कि जानबूझकर अपशगुनी लड़की को मेरे घर भेज दिए हैं। इसलिए इसको गरीब घर का लड़का ढूंढिएगा। राजा साहब सुखनी के लिए अपने से लड़का खोजने जाते हैं और एक गांव में राजा के बेटा से ब्याह तय कर देते हैं
और दुखनी के लिए अपने मंत्री और सेवक को बुलाकर कहते हैं कि दुखनी के लिए लड़का ढूंढने जाओ। ऐसा लड़का ढूंढना कि वह पूरा गरीब हो, उसके पास ना ही रहने के लिए छत हो और ना ही खाने के लिए भोजन हो, ऐसा ही घर ढूंढना। सैनिक सब अपने में बातें करते हैं कि देखो तो भैया, इसके माँ रहती थी तो हम लोग को कितना अच्छे से खाना खिलाती थी, कपड़ा लाता देती थी, और आज इसकी बेचारी की माँ नहीं है तो राजा साहब जैसे तैसे करके इसका ब्याह गरीब घर में करना चाहते हैं और सुखनी के लिए राजा घर में लड़का ढूंढे हैं। यहाँ भी बेचारी गरीब और दुख से पली है और ससुराल में जाएगी तो वहाँ भी दुखी ही रहेगी। लेकिन राजा साहब का आज्ञा था तो उन दोनों ने लड़का ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में जाते जाते देखते हैं कि एक जगह पर एक घास फूस के झोपड़ी बना है, तो वही झोपड़ी के अंदर जाकर देखते हैं तो एक बुढ़िया थी। तो कहते हैं, बूढ़ी माता आपके कोई लड़का है? तो बूढ़ी माता कहते हैं कि हाँ, एक मेरा लड़का है। सैनिक कहता है कि आपके लड़का का शादी मेरे राजा के बेटी से कर लो। दिन और तारीख भी बता देते हैं कि इस दिन बारात लेकर चले आना राजा के घर। बुढ़िया सोचती है कि राजा के बेटी से मेरा बेटा का ब्याह क्यों कर रहे हैं। सैनिक सब बात बुढ़िया से बताता है कि राजा उसे कुलच्छनी मानते हैं, इसलिए तुम्हारे बेटे से ब्याह तय कर रहे हैं। बुढ़िया मान जाती है कि मेरा बेटा भी नालायक है, काम धाम नहीं करता है, मेरे बेटे से कौन ब्याह करेगा, इसलिए वह मान जाती है। बताए हुए दिन और तारीख पर बुढ़िया अपने और अपने बेटे का बारात लेकर आती है। उसके बारात में 5 लोग आए थे और सुखनी के बारात में तो हाथी घोड़ा बैंड बाजा पूरा बहुत सारा लोग आए थे। दोनों बहन का ब्याह हो गया। सुखनी विदा हुई। राजा साहब उसको पूरा धन दौलत नौकर चाकर सब देकर विदा किए और सुखनी बेचारी को कुछ भी नहीं मिला। वह ऐसे ही चल दी, बेचारी को खोइछा तक भी नहीं मिला। जो कपड़ा पहनी थी वैसे ही घर से निकल गई। दुखनी वहां जाकर देखती है कि एक झोपड़ी है, फिर भी कुछ नहीं कहती है। सोचती है कि जो मेरे भाग्य में लिखा था वही होगा। उसका पति बहुत शराबी था, जो कुछ भी कमाता था उसके से ज्यादा शराब पीकर उड़ा देता था और बहुत मारता पीटता भी था। दुखनी बेचारी भी काम करने जाने लगी। किसी के घर में झाड़ू लगा देती थी, किसी के घर में जूठा बर्तन साफ करती थी। उसी से उसका कुछ खाने पीने के लिए मिल जाता था, वही से अपना घर चलाती थी। सुखनी सोचती है कि दुखनी कैसे रह रही है, जाकर उसको देखते हैं। दुखनी को दूसरों के दुख देखने में बहुत बड़ा मजा आता था। वह सोचती है कि जाकर देखते हैं दुखनी क्या कर रही है, कैसे रह रही है। आती है अपने दुखनी बहन के घर। सुखनी दुखनी से कहती है कि दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने जाती हो तो मेरे घर में करो।
आखिर कहीं तुमको कमाना खाना है तो मेरे घर में करो। हम दोनों बहन रोज मिलते जुलते भी रहेंगे। दुखनी बेचारी सीधा साधा थी। वह मान जाती है कि ठीक है, हम यहाँ कमाएं चाहे वहाँ कमाएं, हमको तो पेट भरने सा मतलब है। उस दिन से सुखनी के घर काम करने जाने लगी। एक दिन जितिया का व्रत आता है गुरु बहना। दुखनी के एक लड़का और एक लड़की थी। वह भी जितिया का व्रत करती थी। दुखनी सोचती है कि आज जितिया का नहाए खाए है, जा रहे हैं बहन के पास, पुआ पकवान बनेगा, खाएंगे और अपने बच्चों के लिए लेकर आएंगे। सुखनी के घर जाती है। खाना बनाने के लिए पूछती है कि बहन आज क्या बनाएं? आज जितिया का नहा खाए है, पुआ पकवान बनता है, वही खाकर जितिया का व्रत किया जाता है। सुखनी कहती है कि जितिया है तो क्या हुआ, आज कुछ नहीं बनेगा, रोज जो बनता है वही बनेगा। हम जितिया का व्रत नहीं करते हैं, मेरे बाल बच्चा ऐसे ही ठीक है। खाना तो दुखनी बना दी गुरु बहना, लेकिन सुखनी उस दिन खाने के लिए नहीं दी, ऐसे ही अपने बहन को भगा दी। घर आने पर दुखनी के बाल बच्चा पूछते हैं कि माँ क्या लेकर आई हो? आज मौसी के घर से पुआ पकवान लेकर आई होगी। सुखनी कुछ भी नहीं दी थी। दुखनी कहती है नहीं बेटा, आज उसके घर में कुछ नहीं बना था, थोड़ा सा रुक जाओ, हम कुछ ना कुछ जरूर बनाएंगे। वह अपने हाथ में रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देती है कि अब दूसरे के घर में हम नौकर बनने नहीं जाएंगे, अपना काम हम अपने से करेंगे। और लकड़ी काटने के लिए निकल जाती है कि लकड़ी काटकर बाजार में बेचेंगे, वहीं से पैसा होगा तो कुछ बनाकर खाएंगे। कुछ दूर दुखनी गई तो देखती है कि एक गाय पूरा छटपटा रही है। वह गर्भवती थी और बच्चा देने का समय आ गया था, इसलिए पूरा छटपटा रही थी। दुखनी गाय माता के पास जाती है और मदद करती है। उसके पेट पर हाथ फेरती है तो उसको अच्छा लगता है और बच्चा बहुत ही अच्छे से जन्म दे देती है। गाय माता कहते हैं बहन उधर से लौटते समय मेरे पास जरूर आना। फिर वहां से आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक नागरानी पूरा छटपटा रही है। नागरानी के मदद भी करने लगती है, क्योंकि दुखनी दुख में रही थी, इसलिए उसको दूसरों का दुख नहीं देखा जाता था। नागरानी से कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नागरानी कहती है कि हम अपना केचुली उतार रहे हैं, नहीं उतर रहा है, मेरी मदद करो। तो दुखनी मदद करती है तो आसानी से केचुली निकल जाता है। नागरानी कहते हैं बहन उधर से आते समय मेरे पास जरूर आना। फिर आगे बढ़ती है, देखती है कि एक बूढ़ी माता एक झोपड़ी के बाहर बैठे हुए हैं। दुखनी को देखकर कहते हैं बेटी जरा हमें मदद करो, हमसे चला नहीं जा रहा है, मेरे झोपड़ी के अंदर हमें बैठा दो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। दुखनी उसे भी मदद की। ये सब उसकी परीक्षा ली जा रही थी दुखनी से
जितिया माता परीक्षा ले रहे थे। दुखनी बूढ़ी माता को अंदर ले जाती है और पूरा शरीर में तेल लगाती है। बूढ़ी माता कहते हैं, बेटी मेरे सर में बहुत ढील हो गया है, जड़ा निकाल दो, और हमें नहाए हुए बहुत दिन हो गया है, हमें जरा नहला दो। दुखनी बूढ़ी माता को नहलाती है, कपड़ा धोती है, सर में से ढील निकालती है, फिर बाल बांध देती है। बूढ़ी माता अपने पास से एक लाल पोटली देते हैं और शाम भी हो गया था। दुखनी उस दिन लकड़ी भी नहीं काटी कि अब तो रात हो गया और इतना दूर भी जाना है, लकड़ी काटेंगे तो और ज्यादा रात हो जाएगा। तो ऐसे ही वापस लौट गई। जा रही थी तो नागरानी देखते हैं, बुलाते हैं, अरे बहन चुपके चुपके कहाँ जा रही हो, इधर तो आओ। अपने पास बुलाकर उसे एक नागमणि देते हैं कि तुम हमको बहुत मदद की थी मेरे केचुली उतारने में, यह लो नागमणि, जो तुम इससे मांगोगी वह पूरा हो जाएगा। नागमणि लेकर दुखनी वहां से आगे बढ़ती है। जा रही थी तो गाय माता देख लेते हैं, कहते हैं, दुखनी बहन चुपके चुपके कहाँ जा रही हो, हम बुलाए थे न तुमको, मेरे पास आओ। गाय माता के पास दुखनी आती है तो कहते हैं कि तुम अपने साथ अपने घर लेकर चलो, हम तुमको बहुत मदद करेंगे। मेरे बच्चे को जन्म देने में तुम बहुत मदद की थी और इससे दूध निकलेगा तो तुम खाना पीना तुम अपने साथ लेकर चलो। दुखनी अपने साथ गाय माता को लेकर अपने घर आती है। उसके सासू माँ पूछते हैं, बेटी कहाँ गई थी और इतना रात भी हो गया और आज नहाए खाए है, कल जितिया का व्रत है और आज भी तुम भूखे रह गई। तो दुखनी कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, और हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि हम भूखे हैं। उसके सास कहते हैं कि बेटी यह गाय कहाँ से लेकर आई हो। दुखनी कहती है, माँ जी यह जंगल में हमें मिले हैं। गाय माता कहें कि अपने साथ लेकर चलो, जो हमसे दूध निकलेगा उसे खाना पीना और तुम्हारे बच्चा भी खाएगा पिएगा। जंगल के सारी बात अपने सास से बताती है। नागरानी के बात याद आता है कि जो इससे मांगोगी वह मिल जाएगा। तो कोशिश करके देखती है, कहती है, नागरानी हमें एक सुंदर घर बना दीजिए। तो नागरानी के चमत्कार से उसके बहुत ही सुंदर महल बन गया और गाड़ी घोड़ा सब हो गया उसके पास। जो बूढ़ी माता लाल पोटली दी थी वह खोलकर उछलने लगती है तो उसमें से सोना चांदी हीरा मोती पूरा निकलने लगता है और खत्म ही नहीं हो रहा था, गिरते जा रहा था। दुखनी वही में से कुछ सोना बेचकर पुआ पकवान बनाने के लिए सामान लेकर आई। पुआ पकवान बनाई, अपने बच्चों को खिलाई, सास को खिलाई, पति को खिलाई। गाय में से दूध निकालने गई तो गाय माता पूरा भर बाल्टी दूध दिए हैं। सब परिवार मिलकर दूध पिए और सुबह जितिया का व्रत की। यह खबर जब सुखनी को पता चलता है कि दुखनी के घर
बहुत धन दौलत हो गया है। तो वह दौड़ी दौड़ी अपने दुखनी बहन के पास आती है। बहन अब मेरे घर पर काम करने नहीं आई और इतना दौलत कहाँ से चुरा कर लाई हो। हम तुमको राजा से कहकर कैद खाना में डलवा देंगे। किसके घर से इतना चोरी कर कर लाई हो, सच सच बताओ। दुखनी सारी बात अपने बहन से बताती है कि नहीं बहन, हम चोरी कर कर नहीं लाए हैं। जंगल के सारी बात बताती है। इतना सुनकर सुखनी अपने घर जाती है और हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी उठाती है। तो उसकी सास पूछती है, बहू कहाँ जा रही हो? सुखनी कहती है, माँ जी आप रुकिए, हम बहुत सारा धन दौलत लेकर आ रहे हैं। और कुछ नहीं कहती है, जंगल में निकल पड़ती है। रास्ते में जाते समय वही गाय माता थी। जितिया माता सुखनी से भी परीक्षा लेने लगे। गाय माता पूरा छटपटा रही थी। सुखनी को बुलाकर कहते हैं, बहन जरा मेरे मदद कर दो, हम बहुत कष्ट में हैं। सुखनी कहती है कि हम तुमको मदद करें, हम रानी होकर तुमको मदद करें, हम किसी को नहीं मदद करते हैं। वहाँ से चली जाती है। फिर आगे बढ़ती है तो नागरानी मिलते हैं। वह भी अपने मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन सुखनी उसको भी मदद नहीं करती है। फिर आगे जाकर देखती है तो वही बूढ़ी माता बैठी थी। उनके पास जाती है तो बूढ़ी माता कहते हैं, बेटी मेरा बहुत पैर दुख रहा है, मेरा पैर दबा दो। सुखनी कहती है कि हम तुमको दासी लोग रहे हैं कि तुमको पैर दबाएं, हम एक राजमहल के रानी हैं। तभी उसको एक लाल पोटली दिखाई देता है। हम यहाँ तुमको पैर दबाने नहीं आए हैं, हम तो वह लाल पोटली देने आए हैं। वह लाल पोटली दे दो और हम यहाँ से जा रहे हैं। वह लाल पोटली अपने से उठाती है और वहाँ से चल देती है। घर आकर जब पोटली खोलती है तो देखती है कि उसमें से पूरा कीड़ा मकोड़ा सब निकल रहा है। पूरा घर कीड़ा मकोड़ा से भर गया और उसका घर भी पूरा जलकर राख हो गया। और दुखनी के दो लड़की एक लड़का था, तो लड़का का भी देहांत हो गया। सुखनी तो पूरा रोने लगती है। उसकी सास कहती है कि हम तुम्हें मना कर रहे थे कि नहीं जाओ नहीं जाओ, फिर भी चली गई कि धन लेकर आ रहे हैं। यही धन है, जो था वही सब खत्म हो गया, सब जल गया। रोती रोती सुखनी दुखनी के घर आई। दुखनी तुम हमसे झूठ बोली थी, मेरा सब घर जल गया, मेरा बच्चा का भी देहांत हो गया। तुम जरूर कोई जादू टोना सीखी हो, इसी चलते सब ऐसा कर दी। ये सब तुम्हारा ही काम है। दुखनी कही कि क्या हुआ था रास्ते में, सब बताओ। तो सुखनी बताती है कि ऐसे ऐसे किए, नागरानी को भी मदद नहीं किए, गाय माता को भी मदद नहीं किए। बूढ़ी माता के पास जो पोटली था वह हम अपने से उठाकर लेकर आए हैं। दुखनी कहती है कि जब तुम किसी गरीब को, दुखियारी को मदद नहीं करोगी तो तुम्हें भला कौन मदद करेगा। उन सब और कोई नहीं बल्कि देवी देवता थे, सब परीक्षा ले रहे थे और सब के तुम अनादर करती गई, इसी चलते ऐसा हुआ है।
और तुम जितिया का व्रत भी नहीं करती हो। दुखनी को दूसरों को देखकर बहुत दया आ जाता था। सुखनी रो रही थी तो उसे चुप कराती है और कहती है कि रुको, हम कुछ करते हैं। वही नागमणि निकालकर कहती है, नागरानी, मेरी बहन से बहुत गलती हो गया है, इसे माफ कर दीजिए। जो इसे छीन गया है उसे वापस कर दीजिए, जैसा था वैसा कर दीजिए। इतना कहकर उसके पूरा घर जैसा था वैसा हो गया। उसका बेटा भी जिंदा हो गया। सुखनी अपनी बहन से माफी मांगती है, बहन हमें माफ कर दो, हम तुमको बहुत दुख दिए हैं। आज से हम दोनों बहन मिलकर रहेंगे और जितिया का व्रत कैसे करती हो हमें समझाओ। हम भी जितिया का व्रत करेंगे अपने बच्चों के लिए। उस दिन से सुखनी भी जितिया का व्रत करने लगी। दोनों बहन मिलकर हर साल जितिया का व्रत करते थे। गंगा जी में दोनों मिलकर पूजा करने जाते थे। अपने बच्चों के लंबी आयु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, मेरे बच्चा पर कोई ग्रह न आए, इसलिए जितिया का व्रत किया जाता है। गुरु बहना, जितिया का व्रत बहुत ही भारी व्रत है। यह व्रत 24 घंटों का निर्जला व्रत किया जाता है। यह व्रत 3 दिन का होता है। एक दिन नहाए खाए, दूसरा दिन व्रत और तीसरा दिन पारण। जो बहनें जितिया का व्रत करते हैं उनके बच्चे पर कभी भी कष्ट नहीं आता है, कोई भी ग्रह नहीं आता है। मेरा वीडियो कैसा लगा बहना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक बार प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय, गंगा मैया की जय।